गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने में बेहतर रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। सूरज के गुप्तांगों पर मारी गई थी चोट, उल्टा लटकाकर पीटा, दर्द से कहराते हुए हुई थी मौत। वर्ष 2017 में गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामले से जुड़े सूरज हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट की ओर से दिए गए आदेशों में पुलिस की सूरज को पीटने के दौरान उसके चीखने चिल्लाने की पीड़ा भी साफ झलक रही है। सूरज को रात 9:30 से 11:30 बजे तक नंगा करके उल्टा लटकाकर बुरी तरह से पीटा गया और उसके गुप्तांगों पर भी डंडे मारे गए। दर्द से कहराता सूरज जब पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सका तो उसने दम तोड़ दिया। वहीं कोटखाई थाने के संतरी दिनेश और रात्रि मोशी मुकेश के बयानों ने इस मामले की जांच करने वाली एसआईटी के गुनाहों की पोल कोर्ट के सामने खोली। इसी के चलते कोर्ट ने आईजी आईपीएस जहूर हैदर जैदी सहित डीएसपी मनोज जोशी, सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, एएसआई दीपचंद शर्मा, हेड कांस्टेबल मोहनलाल व सूरज सिंह, रफ़ी मोहम्मद और कांस्टेबल रंजीत स्टेटा को उम्र कैद की सजा सुनाई। लोन की किश्त लेने को बनाया फर्जी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, केसीसीबी लोन गड़बड़ी की जांच में खुलासा। 38 करोड़ की लोन धोखाधड़ी मामले की परतें खुलने लगी हैं। विजिलेंस ब्यूरो की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी युद्धचंद बैंस ने धर्मशाला के एक वैल्यूएटर कम वास्तुकार का लेटर पैड इस्तेमाल कर स्वयं ही फर्जी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बना दिया। 5 करोड़ रुपए की अगली किस्त लेने के लिए इसे कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड यानी केसीसीबी में दिया गया। हैरानी की बात यह है कि पहली किस्त के बाद मौके पर प्रोजेक्ट का कितना काम हुआ है, बैंक अधिकारियों ने इसका जायजा नहीं लिया। विजिलेंस ब्यूरो ने मामले की जांच के लिए विभिन्न बैंक के विशेषज्ञ बुलाए हैं। ये विशेषज्ञ एजीएम, मैनेजर, कैशियर स्तर के हैं। ये केसीसीबी की ओर से बैंक को दिए गए लोन संबंधित दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। हिमाचल में 3 साल में बढ़े कुष्ठ रोगी, 377 नए मामले, इस जिले में सबसे ज्यादा रोगी। हिमाचल प्रदेश में कुष्ठ रोग साल 2000 के बाद में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं रही है, फिर भी बीमारी को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 साल में इस बीमारी में इजाफा हुआ है। सोलन में सबसे अधिक 101 कुष्ठ रोगी सामने आए हैं। कांगड़ा दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर भी 3 साल में 26, 18 और 12 नए रोगी सामने आए हैं। हिमाचल में इस बार गेहूं 2425 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेगा विभाग, किसानों का शुरू हुआ पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश में इस बार खाद्य आपूर्ति विभाग किसानों से गेहूं 2425 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेगा। पिछले वर्ष विभाग ने 2275 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की फसल खरीदी थी। इस बार इसमें 150 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। विभाग ने प्रदेश में रबी की फसल के अप्रैल-जून 2025-70 के लिए फसल खरीदने के लिए 11 खरीद केंद्र स्थापित किए हैं। किसानों को गेहूं की फसल को बेचने के लिए विभाग के पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा और पुराने किसानों को नवीनीकरण करना होगा। फसल बेचने के लिए किसानों का पंजीकरण भी शुरू हो गया है। अभी तक 11 किसान पंजीकरण करवा चुके हैं। कांगड़ा जिले में खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस बार 4000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। वात्सल्य योजना में बड़ा बदलाव, अब ये बच्चे भी किए शामिल। केंद्र सरकार की ओर से वात्सल्य योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब अनाथ बच्चों के साथ साथ विधवाओं, परित्यक्ता, तलाकशुदा व 7 वर्षों से पति के लापता होने की स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को भी योजना में शामिल किया गया है। केंद्रीय वात्सल्य योजना के तहत उक्त में से पात्र परिवारों के सभी बच्चों को प्रति माह 4000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसमें 0 से 18 आयु के सभी बच्चों को शामिल किया गया है। योजना में बड़ा संशोधन होने के बाद देश भर सहित हिमाचल प्रदेश से भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके चलते अब प्रदेश के पात्र बच्चों के नाम को केंद्रीय पोर्टल में अपलोड किया जा रहा है। जल्द ही केंद्र की होने वाली अहम बैठक में बजट आवंटित कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश के हजारों अनाथ बच्चों के साथ विधवाओं, परित्यक्ता व तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को जीवन यापन करने को बड़ी सुविधा मिल जाएगी। केंद्र ने पूछा कितने आईएएस आईपीएस चाहिए, हिमाचल सरकार का जवाब एक भी नहीं। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से पूछा कि उसे कितने नए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की ज़रूरत है।
इस पर राज्य सरकार ने इसकी जरूरत से मना किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फैसला लेते हुए अधिकारियों के डिमांड को फाइल पर रद्द कर दिया है। तर्क दिया गया कि यह निर्णय ब्यूरोक्रेसी के खर्च पर आने वाले बोझ को कम करने के मद्देनजर लिया है। इस तरह का प्रयास शांता कुमार सरकार ने भी किया था, मगर ब्यूरोक्रेसी के दबाव में सिरे नहीं चढ़ पाया था। स्कूलों में विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देने पर लगी रोक कार्रवाई करने की भी चेतावनी। हिमाचल के स्कूलों में विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा का अधिकार RTI का हवाला देकर जिला शिक्षा निदेशकों को इस बाबत सख्त निर्देश जारी किए हैं। भविष्य में शारीरिक दंड देने के मामले सामने आने पर संबंधित स्कूल प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। प्रदेश सरकार की शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी लाने की तैयारी। प्रदेश में एक बार फिर शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी लाने की तैयारी हो रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में पिछले कल सचिवालय में मामले पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में छात्रों की कम संख्या वाले स्कूलों कॉलेजों को बंद करने, निदेशालयों का पुनर्गठन करने और ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वो शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी के पक्षधर में है। कहा कि जब कई राज्यों में इस पॉलिसी को लागू कर दिया गया है तो हिमाचल में भी इसे लागू कर देना चाहिए। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र में ट्रांसफर पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है और इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। कर्मचारी विधेयक में टाइम स्केल अटका। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए कर्मचारी सेवा शर्तें विधेयक के कारण अब कर्मचारियों के टाइम स्केल के मामले भी अटक रहे हैं। हालांकि अभी इस बिल को राजभवन से अनुमति नहीं मिली है और न ही यह कानून बना है। ताज़ा मामला प्रारंभिक शिक्षा विभाग का है, जहां कोर्ट से केस जीते TGT के मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने सरकार से क्लैरिफिकेशन मांगी है। ये उन TGT शिक्षकों का मामला है जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट किया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद वे पहली नियुक्ति से ही रेगुलर हो गए थे। उन्हें राज्य सरकार ने पिछली अवधि का फाइनेंशियल बेनिफिट 3 साल की लिमिटेशन के साथ दिया है, लेकिन अब इन्होंने एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत 4/9/14 का लाभ मांगा है। कर्मचारियों के लंबित भुगतान के लिए सरकार से बजट की मांग। राजकीय TGT कला संघ प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कौशल और महासचिव विजय कुमार हीर ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते, वेतन आयोग एरियर भत्ते रिवाइज करने के लिए इस बजट में प्रावधान करे। कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों की करोड़ों रुपए की बकाया देनदारियां अगर 2 साल में नहीं दी गई तो अगला वेतन आयोग देना भी नामुमकिन हो जाएगा। एक मुश्त अदायगी के लिए वित्तीय स्थिति अगर सही नहीं है तो किस्तों में भुगतान किया जा सकता है। किस्तों में भुगतान हेतु पहले की 33 वर्षीय स्कीम नहीं चलेगी, अपितु अगले 3 वर्ष में यह भुगतान हो जाने चाहिए। राजकीय TGT कला संघ प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कौशल और महासचिव विजय कुमार हीर ने कहा कि वर्ष 2016 से देय वेतन कैरियर और लंबित महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ते कैरियर देने के लिए मासिक वेतन के साथ इन बकाया राशियों की किस्त दी जाए। अगले वेतन आयोग पर सरकार को अपना रुख तय करना चाहिए कि अब पंजाब का अनुसरण करना है या केंद्रीय स्केल का। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।